हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जॉनी राघव मैथ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 10 सर्कल्स। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सर्कल का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सर्कल होता क्या है। सर्कल की डेफिनेशन रीड करते हैं। सबसे पहले आपको नोट डाउन करनी है सभी को स्टूडेंट्स। ये ए सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस एंड फिक्स पॉइंट इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सर्कल है, ये आपका फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर बुलाते हैं। सेंटर ओ मान लिया इसको। इधर से कोई भी डिस्टेंस ड्रॉ करो आप सर्कल पे, वो आपकी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि वो सभी क्या हैं, हमारी रेडियस है। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होती हैं। और जो भी लाइन सेंटर से पास होती है वो हमारे क्या कहलाती है, डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। ओ ए इक्वल है ओ बी के रेडियस ऑफ सर्कल। फिर से डेफिनेशन रीड करते हैं स्टूडेंट्स। ए सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये सर्कल जो बना हुआ है ये कलेक्शन ऑफ डॉटेड पॉइंट हैं, इसमें पॉइंट के कलेक्शन से बना हुआ है। ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन फिगर पे, विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट हम डिनोट करते हैं, उससे हमने इसको ड्रॉ किया है। जैसे मान लिया 2 रेडियस, आपने कंपास होता है, कंपास की नोक हमने फिक्स कर ली, एक फिक्स पॉइंट कर लेते हैं, उसी से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस ये आपकी रेडियस होती है फिक्स पॉइंट से जो ये सर्कल पे टच होती है, ये रेडियस कहलाती है। इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। ये आपका सर्कल होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका सीकेंट एंड टेंजेंट। सीकेंट एंड टेंजेंट क्या है, आपके बुक में भी ये डायग्राम बने हुए हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने लाइट किया ओ, उसके साइड में एक लाइन ड्रॉ हो रही है ए बी। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब कहने का मतलब है इसमें इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, तो नो कॉमन पॉइंट। फिर सेकंड डायग्राम देखते हैं। ये आपका सर्कल है, अनदर सर्कल जिसका सेंटर ओ है। एक लाइन हमने इस इधर से पास करा दी, तो ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। 2 कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्ट ऑफ अ सर्कल। तो जो ये आपकी पी क्यू लाइन है, ये क्या कहलाती है, सीकेंट। इसका क्या नाम है स्टूडेंट, सीकेंट। इसकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। फिर एक अनदर थर्ड डायग्राम है, सेंटर ओ है इसका, 1 कॉमन पॉइंट है, एक लाइन है जो टच करती हुई जा रही है सर्कल को, टेंजेंट, जिसको हम उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जो एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं स्टूडेंट्स, सीकेंट क्या होता है। सीकेंट आया ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए सर्कल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे, इज़ कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्कल। वो आपका क्या कहलाता है, सीकेंट ऑफ सर्कल। मैंने बताया था अभी आपको स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें क्या कहलाते हैं, इसको सीकेंट। इसी टाइप से आपकी टेंजेंट की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। टेंजेंट क्या है, ए लाइन विच मीट्स अ सर्कल। मीट्स के प्लेस पे आप टचेज भी लिख सकते हो। ए लाइन विच टचेज अ सर्कल, टच करती है, मीट्स करती है, एक ही बात है। ए सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे, इज़ कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल। उसी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल। द पॉइंट विच द लाइन मीट्स द सर्कल इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये आपको याद रखना है, देयर इज ओनली 1 टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। एक ही टेंजेंट पास कर सकती है ऑन द सर्कल पे। एनसीईआरटी में 10.1 थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट। सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड, काफ़ी बार पूछी जाती है। क्या है ये थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल
इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर से रीड करते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक टेंजेंट पास हो रही है, ये आपके पास टेंजेंट है। उसमें बोला हुआ है जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उधर से रेडियस आप टच करा दो तो हमेशा वो क्या बनाती है, परपेंडिकुलर। ये हमें प्रूव करना है। हमेशा ऑलवेज जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट करती है तो ऑलवेज वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में आपको लिखना है स्टूडेंट्स, गिवन ए बी इज़ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ पी। एक्स ए बी इज़ अ टेंजेंट है एक, एट पॉइंट पी है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ पी। टू प्रूव में हमें क्या करना है, ओ पी हमें परपेंडिकुलर दिखानी है ए बी पे। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। इसमें कंस्ट्रक्शन की नीड है, बिना कंस्ट्रक्शन के ये नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो टेक एनी पॉइंट, टेक पॉइंट आर, एक पॉइंट आर ले लिया अदर देन पी, पी से साइड में ऑन ए बी पे ज्वाइन किया। फिर हमने ओ से आर को, विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट क्यू, और जो सर्कल पे टच हो रहा है उसको माने हमने क्यू। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है जो डॉटेड लाइन से हमने की है। प्रूफ स्टार्ट होता है इधर से। ओ पी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ओ क्यू के। रीजन क्या है इसका, रेडियस ऑफ सर्कल है। ओ पी किसके इक्वल है, ओ क्यू के, रेडियस ऑफ सर्कल है। ओ आर किन दोनों के जोड़ से बनी हुई है, ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो क्यू आर आपका क्या है, ग्रेटर है ओ क्यू से। इससे निष्कर्ष निकला है हमारा पास। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्यू आर, जो ओ आर है वो भी क्या है, सॉरी क्यू आर क्या होगा, ग्रेटर है ओ पी से, क्योंकि ओ क्यू बराबर है ओ पी के, ओ पी बराबर है ओ पी से। क्यू आर ग्रेटर है ओ क्यू से तो ओ आर भी ग्रेटर होगा ओ पी से। ओ आर क्या होगा, ग्रेटर है ओ पी से, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। थस ओ पी इज़ शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑन ए बी। जो ओ पी है वो सबसे छोटी डिस्टेंस मानी जाती है। कोई भी आप एक लाइन ले लो ओ से इधर ए बी पे, हमने इधर ड्रॉ की लाइन, ये मान लिया हमने एस है, या इधर ड्रॉ की, ये मान लिया एम। तो ओ एस और ओ एम से भी छोटी डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है, ओ पी है, शॉर्टर देन है। तो हमेशा सबसे छोटी डिस्टेंस जो होती है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे, हैंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.1 में MCQ टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सर्कल है स्टूडेंट्स, इस पे हमने एक टेंजेंट बना दी, फिर इधर से दूसरी टेंजेंट बना दी, इधर से बना दी टेंजेंट, इधर से बना दी। तो हम इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट सर्कल पे। ये इसका आंसर है, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन में से। फिलअप ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट्स। मैंने अभी आपको थोड़ी बताई थी, एक टेंजेंट है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। तो इधर आएगा 1 पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड ए, क्या कहलाती है वो, सीकेंट। थर्ड पार्ट है, ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट एनी मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्कल पे हम 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इधर स्टूडेंट्स, ये आपका सर्कल है, या आप इस टाइप से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल, या आप इस टाइप से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल। 2 से ज़्यादा हम ड्रॉ नहीं कर सकते, पैरेलल होनी चाहिए दोनों। ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है, तो इसका आंसर हो गया 2। फोर्थ पार्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो कॉमन पॉइंट हो जाए टेंजेंट का, जैसे ये है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 है ए टेंजेंट पी क्यू एट एनी पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी क्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ये आपके 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स। इसका सॉल्यूशन बैक साइड देखते हैं। क्वेश्चन 3 है उसका हमने डायग्राम बना लिया। एक सर्कल है, ये रेडियस है, ये आपकी लेंथ ऑफ वो टेंजेंट है, ओ क्यू हमने मिला दिया इधर से। तो रेडियस हमें गिवन है, गिवन डाटा में ओ पी इज़ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना हमें पी क्यू, टेंजेंट हमें निकालना है स्टूडेंट्स। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्रायंगल में हमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 12 कितना होता है 144, 144 इक्वल टू 25 पी क्यू स्क्वायर। 25 को इधर शिफ्ट किया तो इधर से आया 119। तो पी क्यू का √119 सेंटीमीटर। आंसर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है जिस पे 2 लाइन्स पैरेलल हैं, एक गिवन लाइन है हमें, सच दैट वन इज अ टेंजेंट, एक टेंजेंट है, और द अदर इज अ सीकेंट, और एक दूसरी लाइन क्या है, सीकेंट है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर ओ है स्टूडेंट्स। एक लाइन हमने इधर बना ली ए बी, क्योंकि उसमें बोला हुआ एक लाइन है ए बी और एक टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रही है, ये आपकी आर एस लाइन है जो टेंजेंट है, और एक सीकेंट ड्रॉ कर ली पी क्यू। तो तीनों लाइन आपस में क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है। ये हमें प्रूव करना था, ड्रॉ करना था। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, आर एस पैरेलल है ए बी के, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2 की कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और 10.2 में क्वेश्चन नंबर 13 है। थैंक यू सो मच अगेन।